नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा और उनके अद्भुत स्वरूप के बारे में जानेंगे। माता स्कंद माता, जिन्हें भगवती दुर्गा का रूप माना जाता है, अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ भक्तों की सभी मनोकामनाओं और सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए जानते हैं उनके अद्भुत स्वरूप और आज की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोदी में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली देवी कहते हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्यम और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु भी माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भगवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही होता है, कोई अमर नहीं होता। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह ही नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। फिर उसने धरती पर सभी लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिवजी और पार्वती ने विवाह किया और कार्तिकेय के पिता और माता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। प्रिय भक्तों, तो ये थी माता स्कंद माता की कथा और उनका अद्भुत स्वरूप। माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो शेयर करें। अगले दिन माता के नए स्वरूप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।